तो इस वक्त जिस गोलीकांड जो हुआ है जम्मू के जीवल में, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस ने ये कहा है कि पब्लिक जो है इसमें वो शांत रहे और जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दे। पुलिस की तरफ से अभी ये ऑफिशियल बयान आया है और पुलिस ने ये कहा है आधिकारिक तौर पर कि जो सुमित जंड्याल हैं उन पर कुछ लोगों ने फायरिंग की, गोलियां बरसाई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी जो है मौत हो गई थी। उन्होंने दम तोड़ दिया था, ब्रॉड डेड उनको लाया गया था, डॉक्टर्स का जो कहना था। और पुलिस ने कहा है कि इस मामले में पूरी शांति बनाए रखें। पुलिस इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। जो भी इसके कातिल हैं, जो हमलावर हैं, उनको जल्द ही पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। फिलहाल इस वक्त हम जीएमसी जम्मू में हैं और मॉर्चरी में हैं, जहां पर पूरी एक तरह से सनसनी भी पूरे जम्मू में फैली हुई है। इसके बाद जो सुमित जंड्याल है उर्फ गटारू जो है, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं आखिर ये कौन है गटारू गैंग। ये गटारू इसी का नाम था जिससे सुमित जंड्याल की हत्या की गई है। ये वही सुमित जंड्याल है इसके जिस पर पहले पुलिस द्वारा, सावा पुलिस द्वारा पीएसए भी लगाया गया था। फिर ये पीएसए से ही बाहर आकर अपनी भुआ के पास यहाँ पर जम्मू में रहता था। और जो जानकारी अभी हमारे पास है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सुमित जंड्याल है वो अपने बुआ के घर रहता था। उसकी पत्नी भी यहीं रहती थी। एक छोटी बच्ची उसकी 5 से 6 साल की उसकी आयु होगी, जिनकी हत्या की गई है जिस सुमित जंड्याल की। ये इसी नाम से ये गैंग भी था और उसके लिए जब लिस्ट बनाई गई थी तो उसमें कई 3 गैंग थे जिनका जो जिक्र जो है उसमें किया गया था। जैसे मैं अभी आपको वो गैंग के नाम भी बता देता हूँ। खजूरिया साहब के फोन में है, मेरे सीनियर हैं। सर थोड़ा सा वो हम वो लिस्ट का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बेहद जरूरी है जिक्र करना। वो लिस्ट तो ये उसमें था ना आपके पास वो, शायद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उसमें था कि कुछ उस वक्त के जो एसएसपी थे वो गैंग थे, गैंग के नाम थे 3 कुछ गैंग बताए जा रहे थे। तो देखिए, एक गैंग है खौफ गैंग है, एक गटारू गैंग और एक गैंग है शालू गैंग। तो ये गटारू ये सुमित जंड्याल का ही नाम था, गटारू उसको बोलते थे। तो ये जिस हिसाब से मर्डर अभी जिससे मैं बात कर रहा था, अच्छा, ये हाँ, मैंने उन्हीं, देखा हाँ, तो ये यूथ जो है उससे मैं बात कर, ये कह रहे थे कि कोई मतलब डेथ से कोई 1.5-2 घंटे पहले ये बेटी को वहां से स्कूल लेने गए थे मोटरसाइकिल पे। अच्छा, ये लड़का जिसकी डेथ हुई है अच्छा, वो ये लड़का और जिसकी डेथ हुई हाँ है। रेहाड़ी में, मतलब वहाँ गाँव का कोई स्कूल में पढ़ते थे, या सिटी की तरफ ही। तो वहां पर बेटी को लिया और फिर घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और फिर ये विजयपुर की तरफ जा रहा था। हाँ, इनकी वाइफ ने वो बता रहे थे, अविनाश है चौधरी, वो बता रहे थे। अच्छा, विजयपुर कह रहे थे किसी का फोन आया तो वो जा रहे थे। ये इकट्ठे थे, अच्छा, ये लड़का तब इकट्ठे थे जब बाइक पे अब थे। ये बात हो रही, कहता अब मतलब इसको भी ये हो रहा है कि काश मैं उनके साथ ही रहता और शायद मैं रोक भी सकता था। तो लेकिन कुल मिलाकर ये है कि 26 जनवरी के आसपास गणतंत्र एमए स्टेडियम का आपको भी बड़ा भले से याद है। बिल्कुल, आम आदमी को किस तरह से रोका जाता है, पुलिस लगा लेती है। ठीक है, पुलिस का वो काम है, पुलिस ने सुरक्षा करनी हम लोगों की, तो पुलिस तैनात रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि उस इलाके में जो इतना सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव एरिया है एमए स्टेडियम का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि किसकी जेब में 5 ग्राम की हीरोइन है, 6 ग्राम की, 10 ग्राम की, किसके पास वो फटाफट नाका लगा के पता कर लेते हैं। लेकिन पुलिस और यहाँ का इंटेलिजेंस जो खुफिया तंत्र है वो फेल हो जाता है कि शहर में कौन हथियार लेकर चल रहा है, और वो भी मतलब बिना लाइसेंस के हथियार कितने आए होंगे। जाहिर सी बात है, बिना और लाइसेंस के। 26 जनवरी में ये भी एक पुलिस की एक्सरसाइज होती है कि जितने भी हिस्ट्री शूटर होते हैं सबको पकड़ के, मतलब प्रिकॉशंस के तौर पर ये बुलाते हैं उनको। हाँ, बिल्कुल, एक तो यहाँ पे कोताही, दूसरा ये कि 26 जनवरी और जहां पर आपकी परेड होनी है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहां पर तो इस तरह से होता है, पहली तारीख के बाद से ही वहां पर पाबंदियां शुरू हो जाती है। आम पब्लिक को इतना मतलब परेशान 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, और चलता फिरता वो है, पूरा रोड है वहां पे, नाका, पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर रहते हैं। इतना व्यस्त एरिया है, और उस व्यस्त एरिया में ये जो सुनने में आया वो यही आया कि पहले हिट हुई है गाड़ी और फिर उन्होंने घेराबंदी करके फायर निकाले हैं। लेकिन सवाल आप देखिए। अच्छा, पुलिस के अभी जो स्टेटमेंट आया है, पुलिस ने फिलहाल ये कहा है कि इसमें पब्लिक जो है वो शांति बनाए रखे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। किस चीज की? अब कौन सी अफवाह होगी? कोई आतंकी हमला थोड़ी नहीं है कि हाँ जी ये जो अफवाह फैलानी है जी बहुत बड़ा वो हो गया, कोई वो है क्या?
शरेआम आते हैं, इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है हत्याकांड हो और जाता है, शहर के बीचों बीच बीचों बीच हो जाता है। और पब्लिक में तो देखिए खौफ जाएगा ही। पूरा सिद्धू मूसेवाला की तरह ये ये मर्डर कांड हुआ है, बिल्कुल पूरे उसी ये भी तरह हो से, सकता है उस तरह के पूरी उसकी उसकी रैकी, क्योंकि जो उसके मित्र हैं वो यही बता रहे बिल्कुल थे रखी हुई कि है जब ये जब पीएसए से बाहर आया था तो पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इससे कहा था कि आप अलर्ट थोड़ा सा अलर्ट आगे पीछे रहो, थोड़ा सतर्क रहो बिल्कुल कि बिल्कुल। कोई आपके पीछे लगे हों या कुछ ऐसा आपकी जान पर ना बनाए, कुछ ऐसा वो बता रहे थे अभी इनके मित्र। देखिए वो तो उन्होंने खैर पता कर ही लेते हैं, ये जितने भी लोग होते हैं कि हमारे पर किसका खतरा है, कौन हमें वो कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस चीज का है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है। सवाल ये है, मतलब बदमाश गुंडे आते हैं, हिस्ट्री शीटर आते हैं, सरेआम कांड करके चले जाते हैं। सवाल इस चीज का है, सवाल इस चीज का भी है कि 26 जनवरी नजदीक और हथियार जो हैं वो शहर में। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस का खौफ नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। ये 90s का दौर जो है वो फिर से आ गया, और मुझे लगता है कि 90s के उस दौर में जो जो बड़े बड़े अधिकारी थे, फिर वैसे अधिकारी यहाँ पर लाने पड़ेंगे जिन्होंने इन गैंगस्टरों को खत्म किया, इस गैंग वार को बिल्कुल जो खत्म इनसे किया। 2 कदम आगे सोच बिल्कुल रखते वैसे हैं। आपको आला अधिकारी लाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको कोई सुस्त अधिकारी नहीं चाहिए थी, हो गया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बिल्कुल करके रखिए, अफवाह मत फैलाइए, तो ये मत फैलाइए, एक्शन करना चाहिए पुलिस को। ये और जो बात चल रही है कि ये जो चल रहा है ना एक ग्लैमराइज करने वाला तरीका, गैंगस्टर ये वो, इस पर थोड़ा मुझे लगता है कि रोक लगनी चाहिए। मतलब पुलिस को अब एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए अपनी रणनीति के तहत। देखिए वो पब्लिक नहीं होती हैं चीजें, लेकिन पुलिस को ये चाहिए कि उस तरह से एक थोड़ा सा ऐसा रणनीति तैयार की जाए कि ऐसे लोगों को जो है वो एक तरह से मतलब उन देखिए पर निगरानी मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का खौफ नहीं है ना। देखो क्यों खौफ नहीं है, नशा तस्कर को पकड़ने आप जाते हैं, पिट कर आप आ जाते हैं, बिल्कुल बड़ी बार हुआ कब्जा है। आप खाली करवाने जाते हैं वहां जमीन, पर भी बड़ी वहां बार पर पिट कर आ जाते हैं। वो कौन है, लव गुज्जर क्या नाम है उसका, वो तो आज तक हाँ, आपको वो आज बात तक वो जब भी उसको पकड़ने जाते हैं पुलिस मार खा के आ जाती है या फिर असफल होकर आ जाती है। जब ऐसे बंदों को आप पकड़ने जाते हो, जब वहां से आप मार खाकर आ जाते हो, वहां से असफल होकर आ जाते हो, गोली कांड हो जाता है वहां पर आपके यहाँ पर, ये जो तभी के आगे पता नहीं क्या एक कौन वो गई थी पुलिस पकड़ने के लिए, हाँ, उसको बिल्कुल, बंधक बना लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पुलिस का खौफ है ही नहीं है। जब पुलिस का खौफ ही नहीं होगा तो कौन डरेगा पुलिस से। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी अब हो सकता है, पुलिस अधिकारियों को ये उनका काम है, इन्वेस्टिगेशन गेटिंग एजेंसीज का अपना काम होता है, पुलिसिंग एजेंसी का अपना काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दिहाड़े जम्मू का एक ऐसा इलाका जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहती है, एमए स्टेडियम जहां पर 26 जनवरी का कार्यक्रम होना है, वहां पर कुछ लोग दिन दिहाड़े आते हैं, एक शख्स की मौत करके उसकी हत्या करके चले जाते हैं। फिलहाल अब और अपडेट हमारे पास आएगी, हम आपको बताते रहेंगे।